मैं हूं नदीम अब्बास, आपका गोल्फ कोच। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गोल्फर्स जो हैं, जब गोल्फ का एक राउंड ख़त्म करके आते हैं और उनसे आप अगर पूछें कि भाई कैसा खेले हो, तो वो आपको बताएगा जी कि मैंने हिटिंग बहुत अच्छी की है, आयरनें अच्छी मारी हैं, लेकिन मुझसे पटिंग नहीं हुई। तो पटिंग खुद ब खुद से अच्छी तो होती नहीं है। जब आप देखेंगे उसको रेंज पे जाएगा तो वो आयरनें मार रहा होगा, वो ड्राइवर मार रहा होगा, वो चिप्पे मार रहा होगा, पटिंग कर ही नहीं रहा होगा। गोल्फ में आधी गेम जो है वो पटर की है। आधी गेम 36 स्ट्रोक्स जो हैं वो पटर के हैं, और बाकी जो आधी गेम है वो आपके आयरन्स, आपके वेजेस, आपका ड्राइवर, ये सारा कुछ जो है वो 36 स्ट्रोक्स उसके लिए हैं और 36 स्ट्रोक्स जो हैं वो पटिंग के लिए हैं। तो जो क्लब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। और जब उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो आप उसमें उसके वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू हो जाए, और वो भी प्रेशर में, एक मैच के राउंड में। तो करना ही है कि हमने जितना टाइम आयरन्स को दे रहे हैं, वुड्स को दे रहे हैं, उसके बराबर टाइम, या टोटल टाइम जो प्रैक्टिस का आपका टाइम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा आपने पटिंग के लिए रख देना है और एक हिस्सा आपने बाकी आयरनें, वुडें और वेजेस के लिए रख देना है। जब आप ये करेंगे तो फिर आपको ये गिला नहीं होगा कि जी मैंने हिटिंग अच्छी की और मेरी पटिंग नहीं हो रही है। और उसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो भी ऐसे करनी है कि वो टेक्निकली ठीक हो। गलत टेक्निक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत टेक्निक से आप बेशक घंटों प्रैक्टिस कर लें, उसका रिज़ल्ट गलत ही होगा। तो कुछ चीज़ें हैं पटिंग में जो मिसकॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जिसमें एक है कि जब आप ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पटर को होल की लाइन में ऐसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए और इसको वापस भी इसको सीधा आना चाहिए, और फेस जो है वो हर वक्त होल की तरफ फेस कर रहा हो, जो कि गलत है। जब हम पटर को चला रहे हैं तो पटर का फेस जो है उसको खुलना भी है और उसको बंद भी होना है। फेस पीछे जाते हुए खुलना है, आगे जाते हुए बंद होना है। क्योंकि ये दायरे में चल रहा है तो दायरे में ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक ही लाइन पे, सीधी लाइन पे चलता रहे। दूसरा जो मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि पटर को ज़मीन के साथ साथ रखना है। तो जब पटर चल रहा है पेंडुलम की तरह, ऐसे ये पेंडुलम की तरह चल रहा है, तो ये ज़मीन से हटेगा भी और ज़मीन के पास भी आएगा। जो लोएस्ट पॉइंट है वो बार बार वही होगा, जो एक दफ़ा जिधर आपने पकड़ा हुआ है तो लोएस्ट पॉइंट वही है जहाँ से पटर गुजर रहा है बार बार। तो इसको अलाउ करना है जब आप पट कर रहे हैं कि ये ज़मीन से, बैक स्विंग में ज़मीन से हट जाए, और जब मारें तब भी ये ज़मीन से हट जाए। ये नहीं करना कि आप इसको ज़मीन के साथ लेके जाएं और ज़मीन के साथ ही इसको फिनिश करें। इसने इसने पीछे जाना है तो ज़मीन से हटना है, वापस आना है, बॉल को हिट करना है और उसके बाद फिर ज़मीन से हटना है। तो ये इसको अलाउ करना है, इसको सख्त पकड़ के उसको रोक के नहीं रखना। और दूसरी चीज़ ये है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पटिंग में, वो है बॉल का प्लेस। अगर आपने बॉल के लिए एक मुस्तकिल प्लेस बना लिया है और आपने उसको बार बार वहीं पे रख रहे हैं, तो आपका स्ट्रोक जो है, उसकी लाइन और उसकी स्पीड जो है, वो उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो एक जैसी ही होगी। और अगर आप बॉल का प्लेस बदल रहे हैं, कभी उसको लेफ्ट हील पे रख रहे हैं, कभी मिडल में रख रहे हैं, तो हर दफ़ा एक डिफरेंट स्ट्रोक होगा और डिफरेंट लाइन होगी। तो जब आप प्रैक्टिस करनी है आपने, तो बॉल का एक मुस्तकिल प्लेस बना के वहीं से बॉल को हिट करना है। और बॉल का जो डिस्टेंस है वो भी आपको कोशिश करनी है कि वो मुश्किल हो। जब ये दोनों मुश्किल होंगे तो आप बेहतर पटिंग करेंगे। बल्कि बॉल के प्लेस के लिए आपने, अगर ज़्यादातर गोल्फर जो करते हैं वो इसको लेफ़्ट हील पे रखते हैं और बाईं आंख के नीचे बॉल को रख देते हैं। जब यूँ बॉल को रख देते हैं और उसके बाद आप स्ट्रोक खेलेंगे तो आपका स्ट्रोक ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एक्यूरेट बनना शुरू हो जाएगा। तो पटिंग को टाइम दें। अगर आप अच्छा खेलना चाहते हैं तो एक ही शॉर्टकट है अच्छा खेलने का, वो है पटिंग। पटिंग को उतना ही टाइम दें जितना आप बाकी सेट को टाइम दे रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें।